मेरा सिर जोर जोर से हिलने लगा। मैं अचानक नींद से जागा और पता चला कि मेरा सिर क्यों हिल रहा था। मैं अपनी खिड़की के सहारे सिर टिकाए बैठा था, जो एक चलती हुई ट्रेन में थी। मैं कितनी देर से सो रहा हूं? आमतौर पर मैं नहीं सोचता कि मैं कितनी देर सोया, लेकिन एक अजीब बात थी कि अब ट्रेन में सब लोग जा चुके थे। क्या जॉन ने मुझे नहीं जगाया? जॉन मेरा दोस्त है। वो हमेशा मुझे मेरे स्टेशन पर जगाता है, लेकिन अब वो भी यहां नहीं है। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और समय देखा। रात के 11:37 चुके थे। जिस ट्रेन में मैं सवार था वो हमेशा मेरे स्टेशन पर 8:30 पर रुकती थी। 3 घंटे पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन यह सबसे बड़ी चिंता नहीं थी। मेरा स्टेशन आखिरी स्टेशन होना चाहिए था और ट्रेन अब सुबह 6 बजे तक नहीं चलनी चाहिए थी। फिर ये अब भी क्यों चल रही है? मैं ट्रेन ड्राइवर के केबिन की ओर बढ़ा। रास्ता उम्मीद से लंबा लग रहा था और ट्रेन के बाहर घनघोर अंधेरा था, जैसे कोई सुरंग हो। मैंने फोन चेक किया। सिग्नल और वाईफाई थे, लेकिन किसी को कॉल नहीं कर सकता था। हर बार जब कॉल करने की कोशिश करता, एक आदमी की रोने की आवाज सुनाई देती और फिर फोन कट जाता। वाईफाई काम कर रहा था, लेकिन उससे कुछ खास मदद नहीं मिली। जीपीएस भी मेरी लोकेशन नहीं बता रहा था। मैं टेक्स्ट कर सकता था, लेकिन क्या लिखता? अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैंने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। मैंने कुछ महसूस किया था, मुझे यकीन था। मैंने ड्राइवर के केबिन की ओर अपना रास्ता जारी रखा। सभी डिब्बे खाली थे, किसी का कोई नामो निशान नहीं था। आखिरकार मैं उस जगह पहुंचा जहां मैं जाना चाहता था, लेकिन मुझे और उस जगह के बीच सिर्फ एक दरवाजा था। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और घुमाया। ये बीच में ही रुक गया। मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पर कुछ बार दस्तक दी। हेलो, कोई अंदर है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। मेरे पास विकल्प खत्म हो रहे थे, इसलिए मैंने जॉन को टेक्स्ट किया। जॉन, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं अब भी ट्रेन में हूं, भगवान के लिए। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया। शायद लगभग आधी रात हो चुकी थी। क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें जगा दिया था। तुम मेरे साथ बाहर भी निकले थे और स्टेशन अभी बंद है, तो तुम अब भी ट्रेन में कैसे हो? उसने मुझे जगा दिया था। मुझे कुछ क्यों याद नहीं? क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? स्टेशन जाओ और वहां खड़ी सभी ट्रेनों की तस्वीर लेकर भेजो और सिक्योरिटी से पता करो कि कोई ट्रेन अब भी चल रही है या नहीं। ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे नाश्ता कराना पड़ेगा। मैंने फोन बंद किया और मदद ढूंढने के लिए ट्रेन में घूमने लगा। जैसे ही मैं इधर उधर गया, एक तीव्र गंध मेरी नाक में आई। गंध इतनी तेज थी कि मुझे खांसी आ गई। आखिरकार मुझे इसका स्रोत मिल गया। ये एक वाइन की बोतल थी, जो उसी सीट पर रखी थी जहां मैं जागा था। मुझे पता था, क्योंकि जब मैं पहली बार जागा तब मेरे बगल की सीट पर एक कंबल था। वही कंबल यहां भी था। मैंने वाइन की बोतल को गौर से देखा। ये अजीब तरह से परिचित लग रही थी। मैंने उसका ढक्कन खोला और एक छोटा सा घूंट लिया। घूंट लेते ही मेरा सिर दर्द से फटने लगा और फिर मुझे उस दिन की कुछ बातें याद आने लगीं। मेरी जेब में रखा फोन कांपने लगा। जॉन ने एक तस्वीर भेजी। मैंने फोन खोलकर देखा। जॉन ने ट्रेन की एक तस्वीर भेजी थी, जिसके दरवाजे के पास नंबर 21 लिखा था। 21 ट्रेन का नंबर था। मैं अक्सर इसी ट्रेन से घर जाता हूं, लेकिन उस दिन मैंने सिक्योरिटी से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी कोई ट्रेन चल नहीं रही है, जैसा होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आधी रात को यहां आया और तुम मजाक कर रहे हो। जॉन ने जो टेक्स्ट भेजा, उसका समय आधी रात दिखा रहा था। मेरे फोन की घड़ी भी आधी रात दिखा रही थी, लेकिन ट्रेन की दीवार पर लगी घड़ी अभी भी 11:37 पर थी। घड़ी बंद नहीं थी,
हर सेकंड के साथ वो चल रही थी। मैंने 60 सेकंड तक गिनती की, लेकिन समय 11:37 रात के समय पर ही रुका रहा, जैसे इस ट्रेन में समय नाम की चीज का अस्तित्व ही नहीं। एक और अजीब बात थी, ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो, 2 घंटे या उससे ज्यादा, लेकिन मेरे फोन और टेक्सटिंग ऐप के अनुसार सिर्फ 30 मिनट ही गुजरे थे। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कैमरा खोलकर एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जो भी फोटो खींचा वो काली ही आई, सिर्फ अंधेरा। हालांकि मुझे कुछ बातें याद आ गईं, लेकिन अभी भी कई चीजें मुझे उलझा रही थीं। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है उसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी है। मैं मुश्किल से अपने पैर हिला पा रहा हूं। मुझे मदद चाहिए, प्लीज।